मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि वृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति 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 समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यत्र सुकृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, सब संतन की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय, बाबा अखिलेश्वर महादेव की जय। ओम
हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमात्मा की मंगलमयी कथा नाना लोगों ने नाना प्रकार से कही है। विद्या के 4 पाद होते हैं। विद्या 4 अंग से पूर्ण होती है। पहला है श्रवण, गुरुमुख से, संतों के, अपने आचार्यों से सुनना। सुनी हुई विद्या का अपने सहपाठियों में चर्चा करना, ये दूसरा पाद है विद्या का। तीसरा है सुनाना और चौथा है उस विद्या को अपने जीवन में धारण करना। तो विद्या उपलब्धि 4 पाद पूरे होने पर होती है। श्रवण करना और कराना, ये जो आज आनंद जी का आपको दर्शन हुआ यहाँ, उस दर्शन के पीछे जो हमारा दर्शन था वो ये था कि अब इन लोगों का समय वो आ गया है कि ये बोलेंगे तो कुछ सोचेंगे, क्योंकि अनेक वर्ष बीत गए। कोई तो अर्धशतक लगाने वाले हैं, 50 वर्ष से सुन रहे हैं, कोई 25 पर ही है, तो 50 वर्ष हो गए, किसी को 20 वर्ष हो गए श्रवण करते हुए। अब वो शर्माते हैं बोलने में, लोग क्या कहेंगे। काम तो कठिन है, काम कठिन है, लेकिन हमने भी लोगों को सुना है तो अधिकार है हमें भी थोड़ा। उसमें क्या है भाई, हमने सुना है लोगों को तो हमें भी लोग सुनेंगे। सुनाने से मनन होता है, लेकिन एक बार संकल्प करें सुनाने का, फिर रुके नहीं तो आपके प्राण गड़बड़ हो जाएंगे। ये आप सब लोग याद रखना। अगर कभी संकल्प करना कुछ कहने का तो कह डालना, नहीं तो घूमता रहेगा। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है और हम कई बार अभिमान के कारण बैठे रह जाते हैं, हमारे प्राण उठ जाते हैं, हम बैठे रह जाते हैं। ध्यान देना, फिर आप अपने आप को सुख पूर्वक नहीं बैठ पाएंगे। जब तक वो व्यक्ति रहेगा तब तक आपके प्राण जो है उठे रहेंगे। तो अगर आप उसके साथ ही उठ जाएं तो नॉर्मल हो जाएंगे। बहुत अच्छा है, ठीक है। जब आप मुझे सुना रहे थे तो मुझे एक संत की याद आ रही थी, राजेश्वरानंद जी की। हाँ, मुझे उनकी बराबर याद आती रही। बहुत अच्छा है, प्रयास करिए, स्वाध्याय मंडल चलाइए। प्रयागराज में जब मैं पहली बार आया था तो 13 स्वाध्याय मंडल थे 95 में, विष्ट जी लिया करते थे। तो आप लोग एक एक स्वाध्याय मंडल अपने अपने घरों में और निकट चलाओ, जो सीनियर लोग हैं, नहीं तो अब आपका मनन होने वाला नहीं है। अब आइए हम लोग चलते हैं कथा में। माता सती का जन्म हुआ हिमालय में और उनका नाम पड़ा पार्वती, और उन्होंने बहुत तपस्या की तो उनका एक नाम पड़ा अपर्णा। पर्ण भी त्याग दिए उन्होंने, इसलिए उनका नाम पड़ा अपर्णा। और फिर उनका विधिवत भगवान शिव से पुनः विवाह हुआ। तो ये कथा हम लोगों ने सुनी, 6 अध्यायों में ये कथा है। इसका जो दार्शनिक पक्ष है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, हम साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये 2 मार्ग वेदों में बताए गए। एक को कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, कर्म मार्ग, और एक को कहते हैं निवृत्ति मार्ग, शम दम आदि का मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में प्रवृत्ति से निवृत्ति आती है। इस पर आपने गुरु जी से कई बार सुना होगा
प्रवृत्ति जब शुद्ध होती है, धर्म पूर्वक जब कोई प्रवृत्ति करता है तो उसको फल मिलता है वैराग्य का। धर्म ते विरक्ति, और वह निवृत्ति में प्रवेश करता है। और निवृत्ति का भी फल है परम निवृत्ति, अपने स्वरूप में स्थिति, नैष्कर्म्य। प्रवृत्ति से निवृत्ति और निवृत्ति से परम निवृत्ति माने स्वरूप की स्थिति। अब प्रवृत्ति जो है वो भी साधना है, ये कई बार समझ में नहीं आता। हमारे गुरुदेव का जो सबसे बड़ा योगदान है हम साधकों के लिए, जगत के लिए जो कुछ दिया उन्होंने दिया, लेकिन साधकों के लिए योगदान ये है कि उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई और सन्यास दीक्षा देकर प्रवृत्ति भी दे दी। नया सन्यास के बाद प्रवृत्ति मिलना संभव नहीं होता है, लेकिन सन्यास देने के बाद भी उन्होंने हमें प्रवृत्ति दे दी, जिसको आप चिन्मय मिशन का कार्य बोलते हैं। ये असल में कोई काम नहीं है, ये हम साधकों के लिए निवृत्ति प्राप्ति का उपाय है, और उस निवृत्ति से नैष्कर्म स्थिति तक जाना है। अब इसमें दुर्घटना क्या होती है? निवृत्त समझता है कि प्रवृत्ति की महिमा, एक निवृत्त व्यक्ति एक प्रवृत्त व्यक्ति की सराहना कर सकता है, प्रशंसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो पहले कभी प्रवृत्त रहा है। आज जो निवृत्ति में खड़ा है वो अवश्य ही पहले प्रवृत्ति कर चुका है। अगर किसी के जीवन में आपको निवृत्ति दिखे तो पक्का है अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा। कुछ लोग ऐसे भी दिखाई देंगे जिन्होंने कोई खास प्रवृत्ति नहीं की है। परमहंस जी हैं, आपके रमण महर्षि जी हैं, और भी बहुत हैं। आपके चिन्मय मिशन में ही बहुत सारे लोग हैं, बहुत संत हैं। कोई प्रवृत्ति नहीं की, सीधे घर से और चले आए आश्रम, और फिर बाद में भी वो निवृत्ति में प्रतिष्ठित हो गए, जगत में दिखाई देता है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि उन्होंने कभी नहीं की है, उन्होंने पूर्व जन्मों में वो प्रवृत्ति कर ली है। और अगर कोई बिना प्रवृत्ति के इधर आ जाए तो भगवान ने कहा दुखम अवाप्तुम अयोगता, संन्यास जो है उसके लिए दुख रूप होता है। जो अभी प्रवृत्ति नहीं किया और चला आया, वो आप देखते होंगे, वो स्वयं भी कष्ट में रहते हैं और दूसरों को भी कष्ट देते हैं। और अगर कोई प्रवृत्ति करके आया है तो वो संन्यास में सुख प्राप्त करता है। भगवान ने 5वें अध्याय में भगवद गीता में इसका बड़ी सुंदरता से उल्लेख किया। अब यहाँ पर एक कथा बना करके, महाराज दक्ष है प्रवृत्ति मार्ग के प्रतिनिधि और भगवान शिव है निवृत्ति मार्ग के प्रतिनिधि। अब इससे सुंदर दृष्टांत क्या हो सकता है? दक्ष जो है वो प्रवृत्ति के, शुद्ध प्रवृत्ति के, वो अधार्मिक नहीं है, और ये भी एक मार्ग है। माने प्रवृत्ति को ये नहीं समझना निंदित नहीं, गर्हित नहीं है, ये भी एक मार्ग है। लेकिन कब मार्ग बनता है? जब ये धर्म पूर्वक हो। इसलिए ये कथा धर्म को बताने वाली है। भाई 4 पुरुषार्थ की कथा है ना चतुर्थ स्कंद में, तो पहली कथा किसके लिए है? धर्म। दूसरी है अर्थ के लिए, तीसरी है काम के लिए, चौथी मोक्ष के लिए। और शास्त्रों में लिखा भी ऐसे जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ और काम जब धर्म पूर्वक ग्रहण किया जाता है तो हमें मिलता है वैराग्य, और अगर धर्म की न्यूनता रहती है तो वैराग्य नहीं मिलता है। इसी बात को लेके मनु महाराज बोलते हैं, बस भवन बसत भा चौथपन हो ही न विषय, बहुत दुख लाग। उनको बहुत दुख लगा कि बताओ चौथा पर आ गया और अभी विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। तो भोग से वैराग्य भी होता है, भोग से केवल रोग होता है ऐसा नहीं है।
अगर धर्म पूर्वक भोग भोगा जाए, गृहस्थ आश्रम इसीलिए बनाया गया। आजकल पूछो किसी से गृहस्थ आश्रम में क्यों जा रहे हो, तो कहे पता नहीं क्या क्या बताएंगे, लेकिन शायद कुछ ही लोग ये बता पाए। गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं वैराग्य के लिए, और वैराग्य की प्राप्ति करके और फिर मोक्ष प्राप्त करेंगे। नहीं केवल रोटी खाना है और घर बार चलाना है, वो सब तो बाहरी चीजें हैं, रास्ते की चीजें हैं, वो तो आपको मिल ही जाने वाली है। लेकिन मुख्य फल क्या है? कहा मुख्य फल वैराग्य। असल में ये लड़ाई जो आपको दिखाई दी ना, शापा शापी लड़ाई, कहा देखो सब लड़ रहे हैं, ये कोई नहीं लड़ रहे हैं। ये आपको एक अमूर्त को मूर्त करके कथा में बताया जा रहा है कि आप कभी ना भूलें शुद्ध प्रवृत्ति। और इसमें ये भी बात है, अभिमान आना स्वाभाविक है, तो अभिमान का फिर छेदन भी होता है, ये भी है। प्रवृत्ति में कई बार ये समस्या आती है, क्योंकि प्रवृत्ति करने वाला आदमी निवृत्त व्यक्ति को नहीं समझ पाता है। वो क्या समझता है? ये आलसी है। जैसे कमरा बंद किए रह रहे तो उसको क्या लगता है कि आलसी है, जगत पर ये क्या है, भार है। निवृत्त व्यक्ति को वो व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा जो केवल प्रवृत्त है, और जो प्रवृत्ति करके निवृत्ति में पहुंच गया है वो व्यक्ति प्रवृत्ति वाले को समझता है, उसकी प्रशंसा कर सकेगा, उसकी महिमा को जान सकेगा, उसको क्या क्या परेशानी उठाकर वो आया है वो बता सकेगा, क्योंकि वो रास्ता चल गया है। अब दक्ष को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान को समझ में आ रहा है, वो दक्ष की प्रशंसा कर सकते हैं। और प्रशंसा ना करते तो उनकी सभा में जाते क्यों? उनकी सम्मान सभा में भगवान शिव गए थे, किस लिए? क्योंकि उसकी उन्होंने प्रशंसा की। तो ये जो कथा है इसमें हमें एक प्रेरणा मिलती है कि प्रवृत्ति साधन है और निवृत्ति साध्य है। प्रवृत्ति उपाय है और निवृत्ति उपेय है, लक्ष्य है। तो हमें अगर निवृत्ति पानी है तो ये कहीं ऐसे मिलेगी नहीं अचानक। हमें अपनी रोज की जो प्रवृत्ति है उसको शुद्ध करना चाहिए। तो ये एक परिपक्व होने पर निवृत्ति स्वतः हमारे जीवन में आएगी, और वह निवृत्ति फिर आ जाए तब भी निवृत्ति में भी वृत्ति है। जरा इसको सामने करके देखो, प्रवृत्ति, निवृत्ति। वृत्ति माने व्यवहार, निवृत्ति माने निठल्ला नहीं होता है। हाँ महाराज ये निवृत्त है। निवृत्त है माने क्या? केवल खाते हैं और सोते हैं, ऐसा नहीं होता है। निवृत्त महात्माओं के पास 1 मिनट का भी समय नहीं होता है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? वो श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। 24 के 24 घंटे वो साधना रत रहते हैं, और उनकी कुटिया का द्वार बंद रहता है। लेकिन जो निवृत्ति को नहीं समझता है, आलसी आदमी खाने के लिए निकलते हैं। इनकी जो प्रवृत्ति है वो 12:30 बजे शुरू होती है, और जैसे ही भोजन पूरा हुआ फिर दरवाजा बंद। अगर ये निवृत्त है तो उस समय भी क्यों खोलते हैं? उसको बिल्कुल समझ में, एक दिन उसको बंद कर दो, मोबाइल आदि सब ले लो उसका, और एक दिन बंद कर दो, 12:30 बजे खोलो। जेल माने क्या होता है? वो उसके लिए तन्हाई जेल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आप उसको आसान मत समझो। हमारे गुरुजी एक बार जब कोर्स पूरा हो गया तो उत्तरकाशी गए। वो अपना अनुभव बताते थे, कहते थे 10 दिन में मैं इतना बोर हुआ, फिर मैं वापस आ गया। प्रवृत्ति जो है, आप ये मत समझना जो लोग
एकांत में रहते हैं वो कुछ करते नहीं है, वो करते हैं, उनकी प्रवृत्ति का रूप दूसरा है, क्योंकि उससे वृत्ति है और उससे फिर वो प्रतिष्ठित होते हैं किसमें? अब उस स्थिति में जहां परम निवृत्ति है, नैष्कर्म्य, अपने स्वरूप में। इस प्रकार से ये कथा हमें ये बताती है कि अगर वैराग्य चाहिए तो अपनी प्रवृत्ति को धर्म पूर्वक करिए, शुद्ध करिए, तभी वो फल है। वो फसल बोएंगे नहीं तो फल मिलने वाला नहीं है। अब हमारे परम भागवत ध्रुव महाराज की कथा प्रारंभ होती है। मनु महाराज की तीनों कन्याओं का वंश का वर्णन अभी तक हो गया, देवहूति, आपूति और प्रसूति। अब उनके जो दो पुत्र हैं, एक का नाम है उत्तानपाद और दूसरा का नाम है प्रियव्रत। तो इसमें जो उत्तानपाद हैं, अब उनकी कथा प्रारंभ होती है। उनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरे का नाम है सुरुचि। इनके नाम से ही अर्थ भी प्रकट हो रहे हैं। क्या प्रकट हो रहा है? सुनीति, सुंदर नीति। और इनके पुत्र का नाम क्या है? ध्रुव। अवश्य ही जो नीति पर चलेगा, नीति के अनुसार जीवन जिएगा, तो उसको नित्य फल मिलेगा। ध्रुव माने होता है नित्य। और जो सुरुचि है, जो बहुत, जिनका टेस्ट बहुत हाई है, हमारे गुरुजी बोलते थे, जो बहुत अच्छी तरह से रहना जानती हैं, और स्वाभाविक है ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रेम अधिक होगा। तो उत्तानपाद जो है वो सुरुचि को ही प्रेम करते भी नहीं, सुनीति को तो उन्होंने महल से बाहर कर दिया था। जबकि ध्रुव महाराज जो हैं वो बड़े हैं, इनके जो सुरुचि के पुत्र उत्तम हैं वो छोटे हैं। बड़े पुत्र को और अपनी पत्नी को इन्होंने बाहर कर दिया। और सुरुचि के साथ, अच्छा क्या हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है क्या? अध्यात्म में जरा देखो, ये जीव को ही उत्तानपाद कहते हैं। हमारी भी भीतर दो वृत्तियां रहती हैं, बुद्धि, एक है नीति और एक है रुचि। बार बार नीति और रुचि में झगड़ा होता है। जो उचित है वो करना है, कि जो अच्छा लगता है वो करते हैं। कहा आज आप यहाँ कैसे पधारे? कहा मूड आ गया। कल क्यों नहीं पधारे थे? कहा कल मूड नहीं बना। जीवन में रुचि का शासन है कि नीति का शासन है? जिनके जीवन में नीति का शासन है वो अपने जीवन को भी ऊर्ध्व ले जाते हैं, अपने जीवन के नेता भी बनते हैं और समाज के नेता भी बनते हैं। इसी से नेता शब्द बनता है। नयनात नीति, नयनात नेता, ले जाने वाला। तो जिसके जीवन में नीति प्रधान है, शास्त्र प्रधान इसी को बोलते हैं। बल्कि कई बार एक वाक्य बोला जाता है कि रुचि परायण जीवन का त्याग करके और शास्त्र परायण जीवन जीना, यही साधना है। साधना क्या है? रुचि परायण जीवन का त्याग। जो अच्छा लगता है वो नहीं करना है, जो करना चाहिए वो करना है। और ये वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन जब आप पालन करेंगे तो सारी चूलें हिलेंगी। क्योंकि अधिकांश व्यवहार हम वो करते हैं कि जो हमें रुचता है। अब यहाँ पर कथा तो अपने प्रवाह में है। एक दिन महाराज की गोद में उत्तम खेल रहे हैं और उसी समय ध्रुव महाराज भी वहां पहुंच जाते हैं और प्रयत्न करने लगते हैं अपने पिता की गोद में चढ़ने का। उसी समय माता आ जाती हैं, छोटी माता सुरुचि, और उन्होंने उनको पकड़ लिया, डांट दिया, हटा दिया, उनको पिता की गोद में जाने नहीं दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा देखो
तुम इस गोद में तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न ना हो। तो पहले भगवान से प्रार्थना करो, वरदान प्राप्त करो और मेरे गर्भ में आओ। अब इसमें बीच में एक बात कहना वो भूल गई, पहले मरो। हाँ भाई, अब जब दोबारा जन्मना है, इतना कहा नहीं उन्होंने, ये कहा कि भगवान की प्रार्थना करो, उनका अनुग्रह प्राप्त करो और फिर हमारी कोख से जन्म लो। केवल तुम इनके पुत्र हो इसलिए तुम्हारा अधिकार नहीं है, उसमें हम शामिल नहीं है, ऐसा बोलती हैं। और अब बालक तो बालक है, अब उसको जो चाहिए नहीं दिया तो वो तो क्रुद्ध हो गया। फिर क्षत्रिय बालक, तो उसके नथने फूल रहे हैं। 5 साल के ध्रुव जी हैं, जरा विचार तो करिए। और नथने फूल गए, पैर पटक रहे, कुछ देर तो खड़े रहे, फिर सीधे अपनी माता जी के पास गए। माता जी ने देखा इनको, समझ गई, पूछा तो इन्होंने बताया रोते रोते। माता जी ने कहा कि देखो बेटा, ऐसा है, यहाँ पर हमारी जो स्थिति है वो रानी की नहीं, दासी की भी नहीं है, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। पहले तो बहुत दुखी हुई हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा मैं मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ। तुम्हारी माता ने एक बात बहुत अच्छी कही कि तुम भगवान की आराधना उपासना करो, क्योंकि तुम्हारे परदादा परदादा कौन है? ब्रह्मा जी। और दादा कौन है? मनु महाराज। कहा तुम्हारे परदादा और दादा ने जो कुछ भी उपलब्ध किया है वो भगवान की तपस्या करके किया है, तो तुम भी उस मार्ग पर जाओ। हमारे गुरुजी कहते थे कि आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन एक सदा खुला रहता है, और वो कौन है? वो है प्रभु का द्वार, सभी के लिए, सभी अवस्थाओं में। कितना भी किसी का शरण हो जाए, गीता में तो भगवान ने कहा पाप कृत, लेकिन मनुष्य का स्वभाव ये है कि इस द्वार को बहुत कम उपयोग करता है जो सदा खुला रहता है। ये जो बंद दरवाजे हैं उन्हीं पर जा जाके अब वो पता ये चला कि अवस्था में सारे दरवाजे बंद हो जाए, तो वृद्धावस्था आने से पहले ये वाला दरवाजा पक्का कर लो ना। भगवान का दरवाजा, प्रभु का द्वार हमारे लिए सदा। यहाँ एक नीति वाक्य आ गया। अब इसमें ये हो सकता है ना, जैसे हमें हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम बराबर उसके बारे में सोचते रहते हैं, इसका नाश हो जाए, दुखी हो जाए। कहा ये कार्य मत करना, क्योंकि तुम जिसके लिए भी सोचोगे दुख के लिए, वो तुम्हारे ऊपर आवेगा। ये बढ़िया बात यहाँ माता सुनीति ने कही। आप श्रीमद् भागवत का प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ने का प्रयत्न करें। जो आप लोग यहाँ पधारे हैं तो आपको एक पुस्तक मिली है, एक खंड, दूसरा खंड भी आपको मिल जाएगा, तो आपकी भागवत अखंड हो जाएगी, दोनों है। तो जब अखंड हो जाए तो इसमें 335 अध्याय हैं और 365 दिन होते हैं साल में, तो 30 दिन की छुट्टी समझ लो, कहीं इधर उधर चले जाए। एक अध्याय रोज पढ़ा करो। और अच्छा तो यह है कि सोने से पहले पढ़ो, अपने रख लो कहीं, और सोने से पहले उसकी हिंदी पढ़ लो और सो जाओ। तो 1 वर्ष बाद आप पूरी श्रीमद् भागवत, अच्छा कुछ भी हो उसमें, उसकी चिंता नहीं करना, चाहे नाम ही नाम हो, चाहे कोई पर्वत का ही वर्णन हो, चाहे उसमें कुछ भी हो, आपको उससे मतलब नहीं है। एक अध्याय पढ़ना और पूरा वर्ष व्यतीत हो जाएगा, तो एक बार
पूरा हो जाए तो फिर दोबारा शुरू कर देना, रुकना नहीं। 2-3 आवृत्ति करने के बाद आपको इसमें ऐसे मणिमाणिक्य मिलेंगे कि मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने सारी चीजों का उसमें ध्यान दे दिया। अच्छा, मुझे तो लगता है सकता है। अब ये सुनीति जी की बात पहले मुझे कभी नहीं दिखाई दी, ये आईसी बाग के पाठ में दिखाई दी। तो ये सागर जैसा है और हम लोगों की बुद्धि चिड़िया की चोंच जैसी। तुम कितने दिन बात हुई और उठे और चल दिए। ये आपका श्लोक संख्या है 24 में। एवं संजल्पितं मातुः आकर्ण्यर्थागमं वचः संनियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात्। कहते हैं कि बस पितु परा के पुर से वो निकल गए, माने अपने महल से निकल गए, अपने राज्य से निकल गए। यहाँ पर देख के ऐसा लगता है कि योग्यता पर्याप्त नहीं होती। व्यक्ति के कोई व्यक्ति योग्य है इसलिए उसको वो मिल जाएगा। योग्यता प्राप्ति का अचूक उपाय नहीं है। आप योग्य हैं, आप देखोगे कथाओं में भी देखोगे, जगत में भी देखोगे। भीष्म पितामह इतने योग्य हैं, युधिष्ठिर महाराज इतने योग्य हैं, लेकिन उनको क्या उनकी योग्यता के अनुसार मिला? ये भी एक सिद्धांत है। आप योग्य कितने थे ये फर्क नहीं पड़ता। हम जो चाहते हैं उसके अनुसार भी नहीं मिलता है और जो हम डिजर्व करते हैं उसके अनुसार भी नहीं मिलता है। ये वही जानता है प्रभु कि असल में हम क्या डिजर्व करते हैं। आप नहीं इसको बता सकते हैं। नहीं तो कई बार लोग बहुत परेशान होते हैं कि ये व्यक्ति देखो इस लायक तो नहीं है, इसको ये मिल गया और मैं इस लायक हूँ, मिला। माने अनेकों वर्ष तक व्यक्ति प्रयास करता रहा और परीक्षा पास नहीं कर पाया। फिर नाराज होकर उसने कोचिंग खोल दी तो पता चला कि उसने 20 लोगों को उसी पद पर पहुंचा दिया। प्रयागराज में ऐसे कई लोग होंगे, मुझे विश्वास। ना IAS बन पाए ना PCS बन पाए, तो उन्होंने क्या किया, उसकी कोचिंग खोल दी और फिर कम से कम अर्धशतक लगा दिया या किसी ने शतक लगा दिया। अब बताओ वो योग्यता कितनी है उसमें, लेकिन वो खुद नहीं पाया। ये संसार में बड़ी विचित्र बात है। अरे जब वो उनके पुत्र हैं तो उनको गोद का अधिकार तो स्वाभाविक है, और बड़े हैं तो उनको तो राजा का भी अधिकार है, लेकिन योग्यता हमें वो जगह दिलवा दे ये जरूरी नहीं है। इसमें और बहुत सारे फैक्टर हैं और कई बार ऐसे लोगों को देखकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जगत में ऐसा बार बार होता रहता है। इन कथाओं में बहुत सारे ऐसे रहस्य डाले गए हैं कि जो कभी हमारी बुद्धि में हो सकता है वो बात आ जाए। और जैसे ही बाहर निकले ध्रुव जी, अभी कुछ ही दूर चले हैं और महाराज नारायण नारायण, आप समझ गए कौन आया? नारद जी पधारे कि भगवान के संकल्प मन है, और सामने से ही आ गए। नमस्कार किया है ध्रुव महाराज जी ने और पूछा कहाँ चले भाई? तो कहा मैं तो जा रहा हूँ। बताई पूरी बात उन्होंने। नारद जी ने कहा अरे तुम्हारी उम्र देखो 5 साल की है। 5 साल के बालक का कोई मान अपमान होता है? लोग कोई भी पकड़ के कान मेट देता है। तो इससे क्या है, किसी ने भी कुछ कह दिया, सुनते रहे धैर्यपूर्वक, बड़े विनयी हैं, चुपचाप सुनते रहे। फिर उसके बाद वो बोलते हैं आपने जो कुछ भी कहा, ध्रुववाच, जरा 35वां श्लोक देखिए।
सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनां दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शोऽस्मद्विधैस्तु यः अथापि मे विनीतस्य छात्रतं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो वाणैः न भिन्ने श्रयते हृदि। कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, आपने जो कुछ भी कहा है वो सब ठीक कहा है। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख आता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना मानस में, को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहा महाराज जो सब ठीक है, कर्म के अनुसार सुरुचि माता मिली, उन्होंने हमारा अपमान कर दिया, तो इन सब बातों को सह लेना चाहिए, इसमें क्या खास बात है। कहा आप जो भी कुछ कह रहे हैं वो ठीक है, और मैं एक अभिनय कर रहा हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अथापि में अविनीतस्य, आपके सामने मैं बोलने जा रहा हूं, लेकिन प्रभु मैं क्षत्रिय हूं। आजकल बड़ा विवाद चल रहा है और सब लोग चाहते हैं कि एक रोलर चला दें। काहे पे? वर्ण व्यवस्था पर, जाति व्यवस्था पर। और रोलर चलाने के बाद फिर क्या होगा, फिर क्या करोगे, तब नहीं बताएंगे। भाई एक इसके समान एक व्यवस्था भी तो रखो। चलो भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं चाहिए, ठीक। वर्ण आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम नहीं चाहिए, ठीक। तो अब आप बताइए किस व्यवस्था से जीवन आप देने वाले हैं। ठीक है, इसको हटा दीजिए। क्या आप समझते हैं कि सारे मानव एक जैसे होंगे? और क्या एक जैसे होंगे तो समाज की व्यवस्था बनी रहेगी? ऋषियों ने व्यवस्था बनाई थी, आपने लोभ और शोषण की वृत्ति के कारण उससे वैमनस्य पैदा किया, छोटा बड़ा पैदा किया। राजनीति के वोटों के कारण आप जो है उल्टा और सीधा दोनों बोलने लगे। आपको इसके विज्ञान पर तो कभी आप गए नहीं, ना तो आप त्रिगुणों के बारे में कभी सोचते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में सोचते हैं, ना आप कर्म के बारे में सोचते हैं, ना आप जाति के बारे में माता पिता को लेके सोचते हैं। निष्पक्ष होकर तटस्थ होकर अगर चिंतन किया जाए तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारे मनुष्य एक ही तरह के हों, ऐसा संभव नहीं है। उनमें भेद होगा, भेद के अनुसार आपको उनको वर्गीकृत करना पड़ेगा और उसके अनुसार समाज चलेगा। समाज में वो लोग भी चाहिए जो चिंतन कर सकते हैं, समाज में वो लोग भी चाहिए जो शासन कर सकते हैं, समाज में वो लोग भी चाहिए जो व्यापार आदि कर्म कर सकते हैं, कृषि आदि, और वो भी चाहिए जो सेवक हैं, सर्वेंट। कभी कभी कोई विद्वान नाराज होकर बोलता है जो जो सर्विस करते हैं वो सब शूद्र हैं। सब बेकार बातें हैं, ये सब पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको समझ में नहीं आता है। शूद्र की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, ब्राह्मणों की बहुत परिभाषाएं हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, अगर हम बोलेंगे तब क्या करोगे आप? कितने ब्राह्मण हाथ उठाओ फिर। अगर हम शुद्ध अर्थ करने लगे कहीं ब्राह्मण का तब क्या करोगे? शूद्र का भी अपना अलग अलग अर्थ है, क्षत्रिय का भी अलग अर्थ है, लेकिन एक सामान्य जो अर्थ है उसको लेके चलो ना। उल्टी पुल्टी बात क्यों करते हो? अब कल को सारा अगर आपने बराबर कर दिया तो रोटी बेटी का व्यवहार कैसे करोगे? और फिर आपके लिए ये कर्तव्य है, इनके लिए ये कर्तव्य है, कैसे सोचोगे? असल में दुर्भावना रहित होकर कोई विचार नहीं करना चाहता, सब अपने अपने को फेमस करना चाहते हैं। और फेमस करके क्या मिलता है? धन, बहुत सारा धन आ जाता है। फिर क्या होगा? तो कहा फिर बढ़िया कपड़े पहनेंगे, अच्छी गाड़ियों में चलेंगे, कहीं घूम आवेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा?
और उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। पागलपन है। अरे भाई आप इसको समझो, ये उन ऋषियों ने बनाया है, वो तो परमात्मा कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। उसको मनु आदि ने और विचारकों ने व्यवस्थित किया है। सब ब्रह्म है, हमारे यहाँ सिया राम में सब है, सभी परमात्मा का रूप है, वो सभी के हृदय में एक, और सभी के शरीर पंचमहाभूत के हैं। हमारे यहाँ कभी किसी को इसलिए छोटा बड़ा थोड़ी किया गया कि ये शूद्र है या ये ब्राह्मण है। इसलिए छोटा बड़ा किया गया कि व्यवस्था करनी है। अब आप श्रोता हैं तो नीचे बैठेंगे। अगर कोई व्यक्ति सत्वगुण प्रधान हो जाए, शूद्र जाति में पैदा हो और सत्वगुण प्रधान हो जाए तो ब्राह्मण हो जाएगा, लेकिन उसका लिखा क्या जाएगा? शूद्र ब्राह्मण। एक ब्राह्मण है जिसके जीवन में तमोगुण आ जाए, दुष्कर्म है, इस तरह के, तो वो कैसा हो जाएगा? कहा ब्राह्मण शूद्र। गुरु जी ने जो हमें पढ़ाया था तो ऐसे पढ़ाया था, ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण शूद्र, क्षत्रिय ब्राह्मण। है नहीं, ऐसा नहीं है। अन्य जगह बिना बोले, वहां बोल नहीं रहे, कोई और नाम रखा होगा उन्होंने, लेकिन ये चार तरह के लोग मिलते हैं, क्योंकि त्रिगुण केवल भारतवर्ष में नहीं रहते हैं, या बाकी बाहर के लोगों को पंचमहाभूत के शरीर नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। सबके पंचमहाभूत के शरीर है, सभी में त्रिगुण है, सभी में त्रिगुणों का अनुपात अलग अलग है। इसलिए जब कभी भी सद्बुद्धि विश्व को आ जाए, और आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तीन चीजें जो हैं वो हमारे पीछे पड़ी हुई है, काम क्रोध लोभ। ये काम जो है ना, ये छोड़ता नहीं, क्रोध भी छोड़ता नहीं है, लोभ नहीं छोड़ता है, और लोभा पापस्य कारणम, ये सब पापी है। महासनो महापापमा विद्येनम यद्वैरम। इसके कारण जानते हुए सही बात को बोलते नहीं। ऐसा नहीं है कि पता नहीं, इतनी बुद्धि है लोगों को, करें तो सब शांत हो जाएगा। एक दिन में बैठा था तो मैंने कहा कि ये सब केस जो भारतवर्ष में इतने अदालतों में बने हैं, इनको रोज एक एक हेयरिंग में खत्म करो। तो ब्रह्मचारिणी जी ने कहा कि फिर माने ये सब चलना चाहिए, और ये चलता रहेगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कितना भी बोल लो, पक्ष में विपक्ष में, ये समस्या थी, है और रहेगी। क्योंकि समस्या नहीं रहेगी तो आदमी बेरोजगार हो जाएगा। अब मैं करूं क्या? तो कहा कुछ तो होना चाहिए। अब यहाँ पर वो ये बात कहते हैं कि महाराज आप क्षमा हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है। अब देखो 5 वर्ष का बालक है और उसकी वृत्ति बदली किसमें? उसको दुख हुआ, हम लोगों को भी तो कभी न कभी किसी न कहीं न कहीं से डांटा और वंचित किया होगा। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने रात्रि में मार दिया। तो उस प्रातः काल जब अर्जुन आए तो रो रही है द्रौपदी। तो देखो दुख के बजाय क्या हुआ, किसने मारा और मैं उसको मारूंगा। और दुख वृत्ति को प्रतिशोध वृत्ति ने क्या किया, शमित कर दिया। हमारे भीतर जो वृत्तियां चलती है ना, कभी सुख कभी दुख, कभी हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, कभी किसी में चले जा रहे हैं, ये सब है क्या? ये सब वृत्तियां हैं। वृत्तियां एक दूसरे को शमित भी करती हैं, बढ़ाती भी हैं, घटाती भी हैं। एक भीतर एक और विज्ञान है। ये जो मनोवैज्ञानिक होते हैं या जो भारत में चित्त आदि को जानने वाले योगी होते थे, वो इस तरह से मनुष्य का बहुत इलाज करते थे। वृत्ति से वृत्ति को हटाया जा सकता है। तो दुख वृत्ति को हटा करके क्या हो गया, प्रतिशोध वृत्ति आती है। अब कहा महाराज मैं तो
नहीं किसी भी तरह अपनी माँ के वो जो वचन है उनको सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो जाऊंगा। बहुत प्रकार से नारद जी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव महाराज माने नहीं। और फिर उन्होंने एक बात और कही, कहा आप कहते हैं कि भगवान को पाना बहुत कठिन है, वहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी आयु कम है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अब कठिनाई बहुत कम हो गई, क्योंकि आपकी प्राप्ति होना, आप आ गए। और यहाँ लिखा है कि आते ही उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा है। आप पाठ करोगे तो मिलेगा, जब प्रथम बार मिले हैं तो उन्होंने सिर पर हाथ रखा है। कहा आपने सिर पर हाथ रखा, आप आ गए, तो भगवान को पाना कठिन है वो ठीक है, लेकिन आपका आगमन, और ये बात केवल ध्रुव महाराज के लिए हुई ऐसा नहीं है, आप में से जितने भी लोग साधक हैं उन सबको ये पता होगा कि जब आपके भीतर इच्छा हुई इस मार्ग पर आने की, तो कोई ना कोई आपके जीवन में आ गया होगा। किसी ने कहा होगा देखो वहां चलो, उनसे बात करो, आपको मिला दिया होगा, या कोई ऐसा प्रसंग बन गया होगा और आप वहां पहुंच गए। मुझे अपना स्वयं का अनुभव है, मुझे बहुत शास्त्र पढ़ने की इच्छा थी, ग्रेजुएशन हो चुका था, घर वाले तैयार नहीं थे आगे पढ़ाने के लिए, और जब वहां पेपर उठाया गया तो अंग्रेजी के पेपर में हिंदी में विज्ञापन, तो सारे बच्चे जो थे हमारे साथ के वो बड़े खुश हुए कि अब हिंदी का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि अंग्रेजी के अखबार में विज्ञापन आया है, और विज्ञापन सांदीपनी का था। तो उसमें लिखा था कि 2.5 वर्ष निःशुल्क वेदांत प्रशिक्षण। हमने कहा ये बढ़िया है, घर वालों को भी प्रस्ताव बुरा नहीं लगेगा, तो लेकिन वो प्रस्ताव उनको अच्छा भी नहीं लगा। लेकिन उन्होंने कहा जब तक आपका कहीं कुछ नहीं होता है तब तक आप चाहे तो हो आवे। तो हमने कहा 2-4 महीने के लिए तो जायज हुआ। इसी तरह से आपके भीतर जब इच्छा होती है तो परमात्मा का ये मंगलमय विधान है, आप सच्ची इच्छा से, चाहे वो शास्त्र अध्ययन हो, चाहे भगवत प्राप्ति हो, अगर आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको घर बैठे ही कोई न कोई आकर के बता जाएगा। और अब विधिवत उन्होंने, जैसे गुरु एक शिष्य को दीक्षा देता है उस प्रकार से उन्होंने बताया। अगर कई बार ऐसा लोग बोलने का प्रयास करते हैं, वो भागवत में नहीं है कि ध्रुव महाराज एक पैर पर खड़े हुए और 6 महीने तक खड़े रहे, और यहाँ कुछ ऐसा लिखा नहीं है। यहाँ तो पूरा साधना विज्ञान है। और कहाँ से शुरू किया उन्होंने? कहा देखो तुम जाओ मधुबन, ये मथुरा में एक विशाल वन है मधुबन, वहां जाओ, यमुना तट पर रहना और 3 बार स्नान करना, त्रिकाल स्नान करना। इससे अर्थ ये है कि शुचिता का बहुत ध्यान रखना। जो व्यक्ति शुचि रहता है उसका मन साधना में बहुत लगता है। और फिर उन्होंने कहा कि देखो भगवान का क्रम से बताया है कि देखो इस तरह से क्या करना, उनका ध्यान करना। क्रम यहां से लिया उन्होंने, पहले स्नान करना, फिर प्राणायाम करना, 3 बार दिया, तीनों रेचक, पूरक और कुंभक। ये जो प्राणायाम है ये हम लोग थोड़ा इससे प्रमाद करते हैं, लेकिन प्राणायाम जरूर करना चाहिए। आसन से भी ज्यादा लाभप्रद है। और पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है जो हम लोगों को प्राणायाम नहीं करने देती। कोई तो है, चीन का षड्यंत्र तो नहीं है? हो सकता है भाई। आप देखो प्राणायाम एक ऐसी चीज है जिससे शरीर मन
सबका स्वास्थ्य मिलता है। लेकिन आपका मुझे पता नहीं, प्रायः मैं देखता हूँ, अपने जीवन में भी देखता हूँ, आप लोगों को भी देखता हूँ, प्राणायाम करने में बड़ी मुसीबत है और पैसे ही नहीं लगते एकदम। नाक उपलब्ध है, वायु चलित है ही और उंगलियां भी हैं, लेकिन पता नहीं कौन रोकता है। पता नहीं, आप कुछ नहीं बोल सकते। और जबकि प्राणायाम से शरीर के प्रायः रोग नष्ट हो जाते। ये बड़ी अद्भुत बात है कि जो हमारे लिए कल्याण का कार्य है वो कोई रोक लेता है, और जो हमारे लिए हानिकारक है उधर कोई हमें ढकेल देता है। कहा ये काम तुम क्यों करते हो? अब कुछ तो है, आप ढूंढना कौन है वो। तो कहा उन्होंने प्राणायाम करना। अब प्राणायाम करना, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब तुम्हारा, अब देखो प्राणायाम का सबसे अच्छा लाभ तो ये होता है, एक विधि होती है जो आपने ध्यान होगा तो होगा, इस सार में रमण महर्षि जी ने इसको प्राण वीक्षण विधि बताई। अपने प्राणों को देखना। तो जब आप पूजा या पाठ कुछ भी करते हैं, कुछ क्षणों तक आंख बंद कर लीजिए और आती हुई और जाती हुई श्वास को देखिए, उसको छेड़िए नहीं। ये भी ध्यान के लिए बहुत सुंदर है और प्राणायाम सहज होता है इसमें। अगर आप 2 मिनट भी करेंगे ना तो इसका आपको लाभ पता चलेगा। आपका मन आपके हाथ में आ जाएगा, इंद्रियां उपराम हो जाएंगी, मन शांत हो जाएगा। फिर क्या करें? कहा फिर भगवान का एक जैसा यहाँ स्वरूप वर्णन है ना, कैसे करें? तो प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदने क्षणम, भगवान का एक रूप अपने भीतर बनाएं। अनेक जगह पर भगवान के नख से सिख तक अंगों का वर्णन है, तो आंख बंद करके भीतर मूर्ति बनानी चाहिए। ये जो बाहर मुद्रा का ध्यान करना कि जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हैं और मेरी ओर जो है वो देख रहे हैं। जैसे कुछ चित्र है ना गुरुदेव के, गुरु जी के, जिनमें वो मुस्कुरा रहे हैं, जरा वो देखना, और जो गंभीर चित्र है वो देखना। दोनों का अलग अलग प्रभाव होता है। ध्यान के समय गंभीर चित्र, और जब आप उनका चिंतन कर रहे हैं आंख बंद करके, तो क्या करें? यहाँ तो बालक भी है ना वो ध्रुव महाराज, तो अधिकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि उनका जो है एक तरह से उनकी मुस्कुराहट का, उनकी प्रसन्नता का क्या करना? ध्यान करना। अब ध्यान कोई दिन भर तो कर नहीं सकता, तो कहा जब ध्यान करते करते पूरा हो जाए, एक स्टेमिना होता है। अब पता नहीं आप लोगों में करते होंगे तो कितनी देर बैठ सकते होंगे? कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई 30 मिनट, बहुत ज्यादा कोई बैठता होगा तो अंतिम है 3 घंटे, अगर कोई होगा तो यहाँ 3 घंटे, इससे ज्यादा तो होता नहीं। फिर आगे क्या होगा? गायन करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो। इस तरह से अपने पूरे समय को भर लो। तो ये क्या हुआ? ये पूरा साधना विज्ञान है, वो हमारे लिए भी हो गया। अगर आप एक ही साधन करोगे बोर भी हो जाओगे, खिन्न हो जाओगे, और फिर हो सकता है कि आपका मन पूरी तरह से दूर भाग जाए। इसलिए बदल दो। जब कभी साधन करते करते पूरा हो जाए तो बदल दो। जैसे आप बदलोगे नई ऊर्जा से, और उस मंत्र का सब लोग भाव से, हमारे महामंत्री जी अच्छा गाते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो बोलेंगे और सब लोग बड़े भाव से कीर्तन करना थोड़ी देर। तो कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य सपर्यां विविधैः द्रव्यैः देशकाल विभागवेत्। कितनी बढ़िया पूजा पद्धति है। आप लोगों को कई बार पूजा पद्धति का बोध नहीं होता,
या जो बताया जाता है वो बड़ा कठिन होता है। तो आप एक शिवाय, जो भी आपके इष्ट हैं उनका जो मूल मंत्र है उसी से सब उनको अर्पित करो। सबसे सुंदर और सरल विधि है। अब अलग अलग सबके मंत्र आप नहीं याद कर सकते, और जरूर इससे बढ़िया और कोई पूजा नहीं। आइए, ये जो मंत्र है ये बड़ा अद्भुत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसका आश्रय लेकर के ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए। हाँ, चले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ। हमारे जितने भी साधक हैं उनमें भोजन की न्यूनता बताई। ये बड़ी विचित्र सी बात है। जहां जहां चाहे माता पार्वती का तप हो, चाहे अन्य जगह तप हो, अब यहाँ भी देख लीजिए कि जब वो तप करने जाते हैं तो भोजन के ऊपर बड़ा कार्य किया गया है। वो देखिए, ये श्लोक संख्या है आपकी 71 से शुरू करिए। 3 रात्रि के अंतर से प्रथम जो उनका भोजन था वो क्या था? और बेर। अब जंगल में तो वही मिलेगा, तो कैथ और बेर को लेकर के उन्होंने कितना समय व्यतीत किया? 1 मास। और दूसरे मास में फिर उन्होंने क्या किया? ये जो कैथ और बेर होता है, ये गुजरात में शायद नहीं है, उनका शायद शरीर पूरा हो गया। उन्होंने वर्षों कुछ लिया ही नहीं, ना अन्न लिया ना जल लिया, और जीवित रही। हमारे शरीर में एक ऐसी प्रक्रिया भी कभी घट जाती है कि जब ये शरीर सीधे पंच महाभूतों से ऊर्जा लेने लगता है, तो उस व्यक्ति को फिर बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वायु के साथ ही उसको सारी चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि सब में सब मिला हुआ है। ये जो जगत हम देख रहे हैं, ये जो आकाश आप देख रहे हैं,
वो आकाश आकाश ही नहीं है। ये तो आपने वेदांत में पढ़ लिया, ये पंचीकृत पंच महाभूत है। तो आकाश में भी अन्य महाभूत है, वायु में भी सब है, सब में सब है। अगर मुख्य बात बोले तो क्या बोलेंगे? सब में सब है। तो एक ऐसी यौगिक प्रक्रिया है कि जिससे ऐसा संभव होता रहा है। तो 3-3 दिन के अंतराल में हमारे करपात्री जी महाराज हफ्ते में 1-2 दिन थोड़ी सी खिचड़ी लेते थे और कहते थे कि पता नहीं भगवान ने पेट क्यों बना दिया, बहुत डिस्टर्ब होता है। अगर ना होता तो कितना बढ़िया होता। अब आप इसका कोई अनुकरण नहीं करना है। हाँ, अनुकरण नहीं करना है। अनुकरण तो आपके जो साक्षात गुरु हैं या आपकी अपने वर्तमान में आपकी स्थिति है वो करना। आप कल को शुरू मत कर देना है। देखा देखी साधना नहीं होती। साधना अपने स्टेमिना के अनुसार होती है। और पता चला छोड़ दिया और फिर बीमार हो गए तो उनको दूसरा बेचारा जो साधना कर रहा था हॉस्पिटल ले गया। कैथ और बेर 3-3 दिन के अंतराल में खाते थे। दूसरे महीने में उन्होंने ये भी ड्यूरेशन बढ़ाया 6-6 दिन में। और फिर क्या खाने लगे? सूखे घास और पत्ते। और उसके तीसरा महीना आया तो फिर 3 दिन बढ़ाया। देखो नियम से कार्य हो रहा है। ये ध्यान देने की बात दूसरी कि जब हम छोड़ रहे हैं तो वहां एक नियम का पालन हो रहा है। 3, फिर 3 6, फिर 3 9, फिर 3 12, फिर 3 15, फिर 3 18। 6 महीने उन्होंने साधना की है कुल। तो 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन और फिर 12 दिन के बाद और फिर 15 दिन के बाद और फिर 18 दिन के बाद। और उसमें जो लिया उन्होंने वो क्या लिया? तो कहा 12 दिन के बाद वायु ही पीकर रहने लगे। और उसके बाद तो अब एक पैर पर आए। एक पैर पर कौन खड़ा हो सकता है? जो वायु पीता है। चाय पीने वाले नहीं खड़े हो सकते। पता लगा हम ही खड़े हो गए, हम कैसे खड़े हो जाएंगे? पहले दिन वो एक पैर पे नहीं खड़े हुए, देखो कहाँ आकर एक पैर पे खड़े हुए। अब जो वायु पी रहा है तो खड़ा ही हो जाएगा। उसका शरीर कैसा बन गया होगा। तो उस समय आप जाकर एक पैर पर खड़े हुए हैं और उस समय उनका पूरा जितना भी शब्द आदि विषय हैं, पंच महाभूत हैं, इन सब से वो जाकर के प्रकृति और पुरुष ये जो परब्रह्म परमात्मा है उस यदेक पादेन स पार्थिवार्भक तस्थो तद अंगुष्ठ निपीडिता मही। जब उन्होंने अपना पैर अंगूठा दबाया तो धरती झुकने लगी। इतना हम सोच अनावश्यक इतना भोजन कर जाते हैं, नाना प्रकार के विकार हो जाते हैं। अब आप मेरी तरफ मत देखना है। ये भी एक विचित्र बात है। अब ये प्रकरण ऐसा है तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। भाई शास्त्र तो दर्पण है, आप अपने को छिपा थोड़ी सकते। हम लोग जितना भोजन करते हैं वो सब जिह्वा के कारण, रस के कारण। हमें चाहिए नहीं इतना भोजन, हमें तो बहुत अल्प मात्रा में भोजन चाहिए। लेकिन वो स्वाद के कारण, आदत के कारण क्या हो रहा है, इतना खाते। ये ध्रुव महाराज हैं तो भगवान के पास सब इकट्ठे होते हैं तो भगवान कहते हैं कि नहीं घबराओ नहीं, अब मैं जाता हूँ, अब समय पूरा हो गया है, डरो नहीं। और भगवान मधुबन में प्रकट हुए हैं। आंखें बंद हैं ध्रुव महाराज की और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अब भगवान सामने खड़े हैं तो उन्होंने अपना भीतर का जो विग्रह था वो हटा लिया। तो व्याकुल होकर के इन्होंने नेत्र खोले हैं और प्रभु का दर्शन पा करके, ये ऐसे परम भागवत हैं जिनको 6 मास में ही भगवान का दर्शन हो गया। अब इनके मन में यह है कि मैं भगवान की स्तुति करूं, कुछ बोलूं। अब ये तो 5 वर्ष के हैं तो इन्हें कुछ आता तो है नहीं। तो भगवान ने अपना शंख इनके गाल से, यहाँ देखो लिखा हुआ है,
उन्होंने अपना शंख उनके गाल से स्पर्श बालम कृपया कपोले, स्पर्श बालम कृपया, भगवान ने अपना वेद रूप शंख जो मनोयत वाचो वाचम सौ प्राण से प्राण ऐसा निकलता है। ये छठा श्लोक है। यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ये पहला श्लोक है। और आज ध्रुव भी हमारी इंद्रियों को शक्ति देते हैं। चक्षुषस चक्षुः मनसो मनोयत, यही प्रश्न है केनोपनिषद का। और उत्तर यहाँ आया कि हमारे मन, इंद्रिय और इसको चलाने वाला कौन है? तो कहा आप ही भीतर बैठ करके और इन सबको संचालित करते हैं, माने आप अंतर्यामी बन करके सारी शक्ति देते हैं। ये यहाँ पर 17 श्लोकों में स्तुति और गंभीर गंभीर जो आपके वेदांत के सिद्धांत हैं वो यहाँ पर आए। वो कहते हैं आप अखंड चिन्मय हैं, आप सारी वृत्तियों के साक्षी हैं, आप नित्य मुक्त हैं, आप शुद्ध सत्वमय हैं। आपको मैंने जो निवेदन किया ना कि प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ा करो, तब ये आपको संपत्ति मिलेगी। यहाँ तो 8 बज गए भाई, यहाँ तो काल का प्रभाव है। और 7 दिन में 18,000 श्लोक बोले जाते हैं, तो कितने बोले जाएंगे? अब ये तो भाग्य और वक्ता के ऊपर है कि कौन बोला जाएगा कौन नहीं। वो श्लोक भी कई बार बोलते हैं। आपको नहीं लगता कि मेरे बारे में कुछ कहना चाहिए? तो हमें तो लगता है, लेकिन समय कहाँ है कि श्लोक भी आवाज करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा मैं नहीं हूं इस लायक। श्रीमद् भागवत में एक हलंत विराम भी इस लायक नहीं है जिसको न बोला जाए। ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है, वांगमयी मूर्ति। इसलिए बड़ा मुश्किल होती है हटाना अपने आप को। इनका हर श्लोक जो है आपको आकर्षित करता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि ऐसी भावपूर्ण स्तुति सुन करके भगवान प्रसन्न हुए हैं और भगवान ने कहा जो तुम्हारे हृदय में है। वो क्या इच्छा लेकर आए थे कि मुझे ऐसा पद चाहिए जो हमारे प्रपितामह पितामह को भी न मिला हो। ऐसा पद, ध्रुव पद, नित्य पद चाहिए। तो उनको बना करके एक पद दिया गया और जिसकी प्रदक्षिणा सप्तर्षि करते। एक ध्रुव लोक की नवीन भगवान ने स्थापना की और निरंतर सप्तऋषि उसकी परिक्रमा करते हैं। जो उनको दिया गया, कहा आप जाओ और कितना दीर्घ काल 36,000 वर्ष आप जाके शासन करो और फिर समय आने पर आप ध्रुव लोक जाओगे। और इतना कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब पता नहीं आप लोगों को पता होगा, मैंने एक बार पूछा तो था आप लोगों से, यही प्रयागराज में शायद पिछली बार पूछा था कि इतने दिन से कम 6 महीने मान लो इतनी कठोर तपस्या की और भगवान 6 दिन भी नहीं रुके उनके पास। 6 दिन 6 घंटे भी नहीं रुके, हो सकता 60 मिनट भी ना रुके हो। जब भी कोई वरदान देने आते हैं तो एक बात जरूर बोलते हैं, क्या? जल्दी मांगो। इतने प्यार से पुकारा, पूरा जीवन लगा दिया, रुकते नहीं है। थोड़ा तो रुकना चाहिए, थोड़े दिन साथ में रहे, कोई ध्यान से कोई देख भी ले उनको। इसका उत्तर हमारे स्वामी, बड़े स्वामी जी ने एक बार दिया था। उन्होंने कहा उनको बर्दाश्त नहीं होती है आपकी सन्निधि। तो
तो इसलिए प्यार बहुत है लेकिन सन्निधि बर्दाश्त नहीं है। आप देखो जहां कहीं भी वरदान का प्रकरण हो वहां ये जरूर आपको मिलेगा, जल्दी मांगो। जल्दी किस बात की है? अब रुकिए कुछ दिनों तक, हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। कहा आपकी जो परिस्थिति है वो व्याकुल हो जाते हैं और तुरंत अंतर ध्यान हो गए। और ध्रुव महाराज को बहुत कष्ट हुआ कि आज मौका था, मुक्तिदाता श्री हरि का दर्शन हुआ और मैंने मांगा क्या? पद। और वो सिर झुकाए, आंसू नेत्रों में, और चले जा रहे हैं। और नारद जी ने पहले ही खबर कर रखी थी, सब तैयार कर रखा था। जैसे इधर आए थे ध्रुव महाराज, वो पलट के वहां जा करके उत्तानपाद को डांट करके समझा बुझा करके सब व्यवस्था कर आए थे। तो अब सूचना दी है, अब आए हैं और आज ओहो सब लोग उनको लेने के लिए आते हैं। माता सुरुचि बहुत लज्जित सी अनुभव कर रही है, तो एक खंभे के पीछे थोड़ा छिपी है। ये जाकर पहले उन्हीं को प्रणाम कर, ये स्मरण कराता है महाराज भगवान श्री राम का। कैकेयी जी को पहले जाकर उन्होंने नमन। और ये सच है कि सुरुचि ने ही उनको मार्ग दिखाया। आज जो हमारे लिए हानिकारक है, भविष्य में पता चलेगा कि वही हमारे लिए, उसी ने हमारे लिए वो दिया। इसलिए जो हमारे लिए आज बुरा करते हुए से हमें लगते हैं, भविष्य में वो अच्छे करेंगे, आपको लगेंगे भी, लेकिन थोड़ा ठहरो, वो मनुष्य के पास नहीं है। अब पीछे चले जाना कभी बैठ के कि जितने लोगों ने आपके साथ बुरा किया था, परिणाम में अच्छा हुआ या नहीं हुआ। उनको नहीं मालूम था, वो आपका अच्छा करने के लिए बुरा नहीं कर रहे थे, वो बुरा करने के लिए बुरा कर रहे थे। हाँ, ये ना सोच लेना बड़े निष्काम भाव से तपस्वी थे, लेकिन उनको खुद भी नहीं मालूम है। क्योंकि कोई कुछ भी आपके साथ करता है, वो भले ही बोले कि मैं कर रहा हूं, नहीं, उससे कर। अगर कोई गाली देता है तो भी, और अगर कोई बहुत अच्छे शब्द बोलता है तो भी, लेकिन हम इतने गंभीर नहीं होते कि हम उसको समझ पाए। लेकिन कालांतर में आज देखो सुरुचि के कारण ही क्या हुआ, उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। और उन्होंने भी उनको पुस्तक भी दे दी हाथ में। ये इसीलिए दी है कि हम लोगों पर कंट्रोल करें, नहीं तो पता चला वक्ताओं का क्या है, कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। देखो बाहर के वक्ताओं को देखो, बकता हो जाते हैं। तो क्योंकि कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, यहाँ पर पग पग पर हैं। इनके जो भाई हैं छोटे, ध्रुव महाराज का तो राज्याभिषेक हो गया, वो उत्तम एक दिन चले गए शिकार करने, वहां यक्षों से उनका युद्ध हो गया, मारे गए। ध्रुव महाराज बहुत प्रेम करते हैं, उन्होंने आज उठाया धनुष, और धनुष उठाया तो हजारों यक्षों को मार डाला। तो कुबेर महाराज ने खबर भिजवाई इनके दादाजी को कि भाई रोको अपने पौत्र को, ये तो भक्तराज ध्रुव ने आज तो बहुत संहार प्रारंभ कर दिया है। तो दादाजी आए, उन्होंने समझाया और ये मान गए। तो दादाजी और कुबेर दोनों लोग प्रसन्न हुए हैं। आज मनु महाराज ने उनको वो ज्ञान दिया जिसको पाकर वो तृप्त हुए हैं। काल पूरा हुआ है और आज वो विमान आया है जो उनको ध्रुव लोक ले जाने वाला है। तो मृत्यु ने कहा कि आप तो मृत्यु से पार हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा तो उन्होंने कहा सिर झुकाओ। तो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर वो उस विमान पर आरूढ़ हुए, और जैसे विमान पे बैठे उन्हें अपनी माता का स्मरण आया। तो पूछते हैं, तो पार्षद कहते, वो देखिए आगे आप विमान जा रहा है, आप जैसा निश्चित हुए आज आप उनको ध्रुव तारा के रूप में देखते हैं, वहीं पर वो विराजमान हुए हैं। ऐसा यह सुंदर चरित्र ध्रुव जी महाराज का यहाँ पूरा होता है। अब आगे इनके वंश का वर्णन
होगा जो हम कल से देखेंगे। अब आप आइए, आरती करिए, तब तक अपना कुछ गुनगुनाते रहिए।